Definition of probabilities from the distribution function. We can compute other probabilities such as किसी भी रेंज की probabilities को हम distribution function के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप पहले नंबर पे देखें x ग्रेटर दैन a लेस दैन इक्वल टू b, इसमें a जो है उससे बड़ा होना चाहिए और लेस दैन इक्वल टू b मतलब b और b से कम ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से x ग्रेटर दैन a लेस दैन b मतलब a भी नहीं होना चाहिए, b भी नहीं होना चाहिए, इसके दरमियान के एलिमेंट्स हों और सो ऑन। अब 5 में देखें प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू 1 और 6 में देखें तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 1। इसको हम कैसे डील करें तो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, f ऑफ x ऑफ b माइनस f ऑफ x ऑफ a, ठीक है। इसमें आप देखें तो ग्रेटर दैन a शामिल नहीं है जबकि b शामिल है, तो आपने f ऑफ x ऑफ b किया माइनस f ऑफ x ऑफ a किया तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास है 1 और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। लेट्स सपोज हम प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन इक्वल टू 3 को फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसके लिए हम फार्मूला क्या पुट करेंगे, f ऑफ x ऑफ 3 माइनस f ऑफ x ऑफ 1। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ग्रेटर दैन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है, 1 नहीं होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो f ऑफ x ऑफ 3 में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपके पास x इज़ इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 तक जाते हैं, ठीक है। माइनस अब CDF1 के अंदर कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, 2 एंड 3। तो इट्स मीन कि ये फार्मूला क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो आपके पास दोनों इंक्लूड नहीं है, तो f ऑफ x ऑफ b माइनस f ऑफ x ऑफ a। अब b जो है वो शामिल नहीं, इक्वल नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू b, क्योंकि b आपके पास यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें 3 आपके पास इंक्लूड हो रहा है, जब यहाँ पे भी इक्वल नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू b। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो आपके पास a इंक्लूड है जबकि b इंक्लूड नहीं है, तो f ऑफ x ऑफ b माइनस f ऑफ x ऑफ a करेंगे। अब आपको b ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे b मौजूद हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू b। अब b को माइनस करेंगे और a जो है वो भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ पे a को ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू a। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे इसी केस के अंदर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन b, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x ऑफ 3 माइनस f ऑफ x ऑफ 1, ठीक है। इसमें अब a शामिल है और b शामिल नहीं है, ठीक है, और b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब CDF3 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब 1 यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा और इस तरीके से 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, किसको, प्लस करेंगे, किसको, हमें क्या चाहिए, a चाहिए, a मीन्स 1 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 को हम ऐड करेंगे और हम जो है जो लेस देन b है x इज़ इक्वल टू 3 जो आ रहा है इसको माइनस करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3। अब ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 और 2, ठीक है। हमें यहाँ पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़रूरत थी, 1 भी हमें चाहिए थी, 2 भी चाहिए थी, लेकिन 3 हमें नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से देखें हमें 1 और 2 प्रोबेबिलिटी मिल गई है। तो इस फार्मूला के अंदर हमने क्या ऐड किया, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू a माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू b। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ने इंक्लूड होना है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x ऑफ b माइनस f ऑफ x ऑफ a।
अब बी और ए जब आपका निकल जाएगा, बी तो यहाँ में मौजूद है, तो अब ए निकल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू ए। और अगर इसकी बात की जा रही है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा CDF 1 के। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 को आप फाइंड आउट करें। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा के बारे में बताना है, तो हम सैम्पल स्पेस 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो हमें ग्रेटर देन 1 की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, दिस इज़ द CDF ऑफ 1। CDF 1 को अगर 1 में से माइनस करें तो आपको नेक्स्ट 1 से ऑनवर्ड्स आगे प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं ताकि इजीली इन प्रोबेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। एग्जांपल नंबर 1 सेम है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है। एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल है जिसको टेल्स असाइन हो रही हैं। फाइंड एंड स्केच CDF f ऑफ x हम फाइंड करेंगे और कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ से देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 3 कॉइन्स है, इसकी सैम्पल स्पेस के 8 एलिमेंट्स होंगे। प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पे टेल 0 हों वो एक ही एलिमेंट है 1/8। आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1, जहाँ पे टेल्स 1 हैं वो आपके पास 3/8 है। प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2, जहाँ पे टेल्स 2 हैं वो भी 3/8 है। और प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3, जहाँ पे टेल्स 3 हैं वो 1/8 है। सिमिलरली CDF f ऑफ x ऑफ 0, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं है तो आपके पास 0 वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। CDF 1 आपके पास आ जाएगा दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 4/8। CDF 2 देखें तो आपके पास प्रीवियस सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो 7/8। और CDF आप 3 देखें तो आपके पास आ जाएगा 1। अब हम किसी भी एक प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 नंबर के ऊपर है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 के लिए आप इस प्रोबेबिलिटीज़ की रेंज को फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला के मुताबिक f ऑफ x ऑफ 3 माइनस f ऑफ x ऑफ 1। अब इसमें 1 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे देखें CDF 1 के थ्रू ये माइनस हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो CDF 3 के अंदर वो भी आ रहा है तो हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ताकि ये सेटिस्फाइड होता भी है कि नहीं, क्योंकि आप देखें तो आपको कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए, 1 वाली चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे देखें आपको प्रोबेबिलिटी 1 की चाहिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 2 की चाहिए लेकिन 3 की नहीं चाहिए। अब CDF 3 के ऊपर बात करते हैं। CDF 3 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 माइनस CDF 1 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने क्या किया, प्लस कर दिया प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 को और माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 को। ठीक है, तो हमारे पास देखें x इज़ इक्वल टू 1, ये वाला ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी देखें तो ये वाला x इक्वल टू 0 वाला ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये वाला ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है पहले नंबर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें प्रोबेबिलिटीज़ को डालेंगे। ये CDF 3 हमारे पास है 1, CDF 1 हमारे पास है 4/8। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पे है 3/8 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 पे क्या है 1/8। आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 8 - 4 प्लस 3 - 1, तो आपके पास बन जाएगा 8 में से 4 जाएंगे 4 प्लस 3 7 7 - 1 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/8।
ठीक है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि जैसे आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आप 2 को फाइंड आउट करके बताएं, तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या करेंगे, हम सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे x लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ 2। अब एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 हमको क्या कहता है, 1 माइनस 7/8, तो इसका एलसीएम ले लें तो 8 माइनस 7 ये बन जाएगा 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 1/8, 2 से ग्रेटर। ठीक है, एक और केस को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 को आप फाइंड आउट करके बताएं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CDF ऑफ 1। तो CDF 1 हमारे पास क्या है, 4/8। तो यूँ आप डिफरेंट रेंज की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।